नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कवि लोक सार्थक सर्जन मंच द्वारा बसंत पर्व का आयोजन। शन्नो श्रीवास्तव के कहानी संग्रह माँ की डायरी का लोकार्पण। कवि लोक नवांगपुर सम्मान से नवाजे गए फरीदाबाद के सक्षम श्रीवास्तव। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में 1997 में स्थापित कवि लोक सार्थक सृजन मंच द्वारा बसंत पर्व पुस्तक लोकार्पण कवि गोष्ठी सम्मान समारोह का आयोजन जगत विद्या मंदिर मुगलहा गोरखपुर के प्रांगण में संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता जगत विद्या मंदिर की संस्थापिका श्रीमती विद्यावती देवी ने की। इस अवसर पर DDU गोरखपुर के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रामदरस राय मुख्य अतिथि थे। समारोह का संचालन कवि लोक के सचिव आशु कवि राजेश राज ने किया। इस कार्यक्रम की सर्वाधिक उल्लेखनीय बात जिसने सभी को भावुक किया, लोकार्पण की प्रचलित परंपरा से हटकर कहानीकार शन्नो श्रीवास्तव द्वारा फरीदाबाद के गोरखपुर आकर अपने कहानी संग्रह माँ की डायरी का लोकार्पण अपनी 87 वर्षीय माँ के हाथों से कराया। और यह आयोजन भी किसी बड़े होटल के हॉल, प्रेस क्लब आदि जगहों पर न होकर श्रीमती विद्यावती देवी द्वारा 1978 में स्थापित विद्यालय के प्रांगण में पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की भव्य प्रतिमा पर मल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुई। समारोह की विशिष्ट अतिथि एवं दिल्ली से प्रकाशित प्रखर गूंज पत्रिका की उप संपादक टी प्रियदर्शनी ने मां की डायरी संग्रह की सभी 14 कहानियों को अंतर मन को झकझोरने वाली और बिखर रहे जीवन मूल्यों को संजोने की प्रेरणा देने वाली बताते हुए सराहना की। इस अवसर पर लेखिका शन्नो श्रीवास्तव ने कुछ कहानियों के मुख्य अंश पढ़ने के बाद अपने पिता स्मृति देश बलवंत लाल श्रीवास्तव द्वारा बचपन में दी गई सीख कुछ रचनात्मक करो जो हमेशा याद किया जाए का उल्लेख करते हुए इसे अपने कहानीकार बनने की प्रेरणा बताया। चाहिए पर मैं कर नहीं पाऊंगी, तो मंच की परंपरा के अनुसार मुझे टोटली साहित्यिक रूप में होना चाहिए, लेकिन ये चूंकि मेरा सपना था कि मेरी पुस्तक का विमोचन साहित्यिक रूप से ज्यादा पारिवारिक रूप में हो, और इसी वजह से फरीदाबाद से आकर यहाँ अपने घर के प्रांगण में, स्कूल के प्रांगण में अपनी माँ के हाथों से और अपने सभी मुख्य अतिथियों और अपने सारे अतिथियों के सामने मैंने विमोचन करने का निर्णय लिया। आज के इस माहौल के हिसाब से मुझे एक गाना याद आ रहा है। आज हमारे दिल में अजब एक उलझन है, गाने बैठे गाना सामने समझन है। कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है कि मुझे एक अत्यंत सौभाग्यपूर्ण सिचुएशन मेरे सामने है। मुझे एक गरिमा में अध्यक्ष पद को संबोधित करना है जिस पर मेरी माँ विराजित है इस समय। तो सबसे पहले मैं अपनी जन्मदात्री माँ को नमन करते हुए आगे माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर RD राय जी को सम्मानित करती हूँ, आदर करती हूँ। आरती प्रियदर्शनी मेरी सखी भी है और प्रखर गूंज पत्रिका की सह संपादिका भी है, उसका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। स्टेज पर विराजित अतिथि अभी जो उपस्थित नहीं हो पाए हैं श्री CP श्रीवास्तव जी भी, मैं उनका भी दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने यहाँ आने का आमंत्रण स्वीकार किया। मेरे पिता तुल्य बड़े भाई संजय भैया, सज्जन भैया भी मंच पर विराजित हैं, मैं उनका भी नमन करती हूँ। और बड़े भाई तुल्य मेरे जीजा जी राजेश राज, उनका भी मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ। अच्छा। आज इस मंच पर अपनों के साथ और आप सभी आत्मजनीय के समक्ष अपनी पहली पुस्तक को प्रकाशित का लोकार्पण करना मेरा एक ऐसा सपना था जिसे पूरा करने में मेरे पति, मेरे बच्चों सुधांशु और सक्षम ने, मेरे भाई और भाभी, और कार्यक्रम को इस खूबसूरत आकार में ढालने के लिए राजेश जीजा जी ने जो सहयोग दिया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करते हुए अपने इस साहित्यिक जीवन के संक्षिप्त परिचय से आपको रूबरू कराते हुए अपनी पुस्तक माँ की डायरी की तरफ बढ़ना चाहूंगी। वो देख भी नहीं रहा है। मैं भी एक छोटी बच्ची थी, आम बच्चों की तरह गर्मी की छुट्टियों में हम उधम मचा रहे थे।
उस समय मम्मी पापा ने हमें डांटते हुए कहा, ये क्या शोरगुल मचा रही हो, कुछ क्रिएटिव करो, कुछ ऐसा करो जो अच्छा लगे, समय बर्बाद मत करो। उम्र मेरी थी 8 या 9 साल। मैंने बाल सुलभ क्वेश्चन मम्मी से पूछा, क्या करें? पापा से पूछा क्या करें ऐसा जो क्रिएटिव लगे। तो उन्होंने कहा कुछ लिखो ना, कविता कहानी लिखो, ये उधम क्यों मचा रही हो, कविता कहानी लिखो। उन्होंने हमें डांटते हुए कहा। मैं एक पेन और कॉपी लेकर बैठ गई, एक कहानी लिख दिया मैंने, जबकि मेरी उम्र उस समय 9 साल थी। मुझे वो कहानी आज भी याद है, जिसकी शुरुआत एक राजा था, एक रानी थी, जो कि बचपन में हम इससे ज्यादा सोच नहीं सकते हैं। वो कहानी लिखी थी, मैंने मम्मी पापा को दिखाया, उन्होंने उसको प्रेज किया। उस उम्र में मुझे लगा कि शायद मैं कुछ लिख सकती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे मैं जब और बड़ी हुई तो मेरे भैया जो इस समय यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं, वो भी कहानियां लिखते थे। उन्होंने कहानी लिखी थी और मेरी दीदी से जो यहाँ सामने बैठी हुई है, उनसे चेक करवा रहे थे कि देखो इसमें कुछ करेक्शन करना है, सही है गलत है। उनको देखकर मेरे मन में जगा कि मैं भी भैया की तरह लिख पाती, काश मैं लिख पाती। तो ये बचपन से लिख पाती, काश मैं कर पाती, मेरे अंदर एक यह सपना बना हुआ था। और उस सपने को मूर्त रूप मिला जब मैं क्लास 12 में थी। मैंने एक कहानी लिखी, बेटा बेटी, जिसका कि प्रसारण गोरखपुर रेडियो स्टेशन से हुआ था। यह उस समय की बात है जब रेडियो स्टेशन ही एक हमारे मनोरंजन का साधन था, रेडियो ही था, उस समय टेलीविजन भी नहीं था। तो रेडियो में जो मेरी कहानी का प्रसारण हुआ वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मुझे जो तारीफ मिली उससे मुझे काफी उत्साह मेरा वर्धन हुआ और मैंने कहानियों को लिखना शुरू किया था। उसके बाद चूंकि हम एजुकेशन पूरा करना था, मैं पढ़ाई में लग गई। पढ़ाई के बाद पढ़ाई के दौरान इन चीजों के लिए समय कम मिला। हाँ अभी पढ़ेगी। शादी के बाद फिर से मेरी साहित्यिक जर्नी नए तरीके से शुरू हुई, क्योंकि उस समय पढ़ाई से कोई नाता खत्म हो चुका था और मुझे उसमें करना था। और इस समय आप सबके सामने खुले दिल से मैं अपने हस्बैंड सुधीर श्रीवास्तव जी का दिल से थैंक्स कहना चाहूंगी, जिन्होंने मेरे लेखन कार्य को बढ़ाने में अपना संपूर्ण योगदान दिया। मेरी कहानियों को पढ़कर उस पर सही टिप्पणी करना, सही है, अच्छा है, गलत है, या इसमें ऐसा मत कर देना, ये ट्रेडिशनल सा ना हो जाए, इस तरह की टिप्पणियां इन्होंने मेरी हर कहानी पर की है। जब कंप्यूटर का जमाना नहीं था, लैपटॉप नहीं था, मैं पेपर और पेन पर लिखती थी। उस समय पेपर पेन खरीद कर लाना, टिकट लाना, इन्वेलप लाना, उसको पोस्ट करना, टाइप कराने के लिए कहानियों को ले जाना, इन सब में इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, जिसकी वजह से मैं आज इस मंच पर खड़ी हूँ और आप सबके सामने अपने मन की बात कह पा रही हूँ। तो मैं एक बार फिर से सबके सामने आपको थैंक करती हूँ। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का जमाना आया, कंप्यूटर का समय आया, तो मैंने इनसे एक बार सिर्फ ऐसे ही कहा था कि कंप्यूटर होता तो मुझे अपनी कहानियों को टाइप कराने बाहर नहीं जाना पड़ता, जबकि कंप्यूटर का मुझे ABCD भी नहीं आता था। मेरी एक इतनी सी बात पर इन्होंने दूसरे ही दिन घर में कंप्यूटर ला दिया और उसके बाद से मैंने कंप्यूटर पे ही लिखना शुरू किया, जिससे कि मेरी लेखनी को एक गति मिली। टेक्नोलॉजी के मामले में बच्चों की का हम कभी सामना नहीं कर सकते, आज कदम कदम पर हम उनसे अपना सहयोग लेते रहते हैं। तो मेरे बच्चे सुधांशु और सक्षम जो इस समय सामने खड़े हैं, हाँ आज दोनों ही हैं, मैं इस स्टेज से इन दोनों को भी बहुत थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि कभी रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मुझे इनकी जरूरत पड़ जाती है, कभी अपनी कहानियों के प्रिंट से रिलेटेड, फोटो से रिलेटेड, मेल भेजने से रिलेटेड, जहां मैं अपने आप को अक्षम पाती हूँ, मैं इन्हें जगा कर भी रात में, बेटा प्लीज मेरा ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इमीडिएट मेल करना है, इन्होंने नींद से उठ करके मेरे काम को पूरा किया है और इमीडिएट जहां भी मुझे इस चीज को मेल करना है या पोस्ट करना था, उसके लिए इन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है, जिसकी वजह से मैं आज अपनी पुस्तक का प्रकाशन करा सकी और आज आप सबके समक्ष लोकार्पण के लिए खड़ी हूँ। 1983 से मैं कहानियां लिख रही हूँ लगभग,
और जैसा सुनाई कि दे रहा है आप मैंने लोग को? बताया है कि देश की लगभग सभी पत्रिकाओं में, सुन रही मैगजीन हैं? और पेपर में मेरी कहानियां, आर्टिकल पब्लिश होते रहे हैं। साझा कहानी संग्रह, साझा कविता संग्रह तो मेरे प्रकाशित हो चुके हैं पहले भी, जिसमें आरती भी हमारे साथ शामिल थी। हम उसकी भी संपादिका थी उस पुस्तक की, ये जिसमें हम कई लेखिकाओं ने मिलकर के पुस्तक का प्रकाशन कराया था। अभी आगामी मार्च के महीने में वनिता पत्रिका में भी मेरी एक पुरस्कृत कहानी प्रकाशित होगी, जिसका शीर्षक है वह अजीब सी लड़की। मार्च की वनिता अगर आपको अवेलेबल होगी तो उसमें देखिएगा, वह अजीब सी लड़की। हाँ हाँ अब मैं आती हूँ अपनी पुस्तक माँ की डायरी बड़ा पर। एकदम। माँ की डायरी, ये वीडियो जैसा तुम कि बनाओ, पहले भी हम वीडियो मैंने कॉल बताया पे कि एक अकेली पुस्तक नहीं है, बल्कि इसमें 14 कहानियों का संग्रह है। मेरी 14 कहानियां, जो मैं इतने सालों से कहानियां लिख रही हूँ, जो कि सैकड़ों से। अंत में आभार ज्ञापन जगत विद्या मंदिर की प्रधानाचार्य श्रीमती गीता श्रीवास्तव ने किया। धन्यवाद। समाचार के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।